आप सबको नमस्कार। मेरा नाम आर्यांश अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे गाने वाले हैं। आप सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहली जितना आप लोग को अपनी माँ से मोहब्बत है, मेरे पास एक वर्ड है, कभी नहीं। अब मैं कुछ पढ़ूँगा, आपको जितनी ज़ोर से बोल सकते हैं कभी नहीं बोलिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बोलता हूँ, माँ के लिए बोलना है ऐसे कि आँखों से तीर कमान कभी नहीं। बोलिएगा, आँखों से तीर कमान कभी नहीं। लड़की के लिए हथेली पे जान कभी नहीं। आँखों से तीर कमान कभी नहीं। लड़की के लिए हथेली पे जान कभी नहीं। मेरी मोहब्बत माँ, तुम्हारी मोहब्बत माशुका। मेरी मोहब्बत माँ, तुम्हारी मोहब्बत माशुका। हमारी मोहब्बत एक समान। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस कुछ और मैं बता दूँ, कुछ ख्याल हैं। शेर शायरी गज़लें नहीं पढ़ता, माफ़ी चाहूँगा। अभी शेर लिखने में एक समय आता है, तो फ़िलहाल कुछ ख्यालों से आप लोग को कोशिश करूँगा बोर ना करूँ। बाकी है एक ये मोहब्बत पे है जो सिलेबस है कि तुझे छोड़ के किधर जाना है मैंने, तुझे छोड़ के किधर जाना है मैंने, अब तेरी ही बाहों को घर माना है मैंने। तुझे छोड़ के किधर जाना है मैंने, अब तेरी ही बाहों को घर माना है मैंने। मुझसे झूठ बोल मुझे ज़िंदा रख, मुझसे झूठ बोल मुझे ज़िंदा रख, सच सुन के तो मर जाना है मैंने, सच सुन के तो मर जाना है मैंने। एक ये है, इसको कोविड की तरफ मत लेके जाइएगा, ये असलियत पर है कि चेहरे से ये नकाब हटा सकते हो, अपनी असलियत सबको बता सकते हो। ये अगर आपके जो रिलेशनशिप में है ना, सामने वाले को बोलने में डर लगेगा जो बोलने जा रहा हूँ। चेहरे से ये नकाब हटा सकते हो, अपनी असलियत सबको बता सकते हो। हमेशा के लिए साथ रहना ज़रूरी तो नहीं, हमेशा के लिए साथ रहना ज़रूरी तो नहीं। अगर मन भर गया हो तो जा सकते हो, अगर मन भर गया हो तो जा सकते हो। एक ये है, सुनिएगा, ये ताज़ा थी काफ़ी, कि वो यादों को साथ रख कर रोएगा। विवेक भाई, वो यादों को साथ रख कर रोएगा, वो मुंह पे हाथ रख कर रोएगा। वो यादों को साथ रख कर रोएगा, वो मुंह पे हाथ रख कर रोएगा। उसको भूल जाने की तमन्ना भी करेगा, फिर उसी को याद रख कर रोएगा, फिर उसी को याद रख कर रोएगा। एक ये है, बहुत प्यारी है मोहब्बत पे भैया आपको नज़र, कि बंद कमरे से लेके ज़माने तक, बंद कमरे से लेके ज़माने तक, होठों से जाम से लेकर आँखों के मैखाने तक। बंद कमरे से लेके ज़माने तक, होठों के जाम से आँखों के मैखाने तक, वो मोहब्बत बड़ी अदब और अदा से निभाती है, वो खाना नहीं खाती मेरे घर आने तक। वो मोहब्बत बड़ी अदब और अदा से निभाती है, वो खाना नहीं खाती मेरे घर आने तक। एक ये है कि ये कुछ आप समझे इसको, आपको जो समझे इसको समझिए। एक और 4 लाइन और है कि अब बेमतलब, इसका ज़ार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब बेमतलब, हर्षद भाई ये देखिएगा, मज़ा आएगा। अब बेमतलब ज़ार देखना है, एक दफ़ा तेरे आर पार देखना है। अब बेमतलब ज़ार देखना है, एक दफ़ा तेरे आर पार देखना है। जिसमें हो तू ऐसा देखना है एक सपना, फिर वही सपना बार बार देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक ये है, क्या कहते हैं इसको, आप समझे, एक कहानी है 8 लाइन की मात्र। आप इसमें ख्याल देखें कि एक छोटे से बच्चे का ख्याल देखें। इसमें एक शब्द आएगा जाफ़ी का मतलब होता है सोल, आत्मा। एक है कि बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। बाप ने पीना, शिवोहम भाई इस पे दांत देखिएगा अपने आप। बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। आया वो गुस्से में घर पे,
उसने इंसान की जाफ़ी उतार दी। बेल्ट से मारा माँ को पहले, बेल्ट से मारा माँ को पहले, फिर जब बहन पे शराब बाकी उतार दी। वो छोटा भाई रोता रहा पर लाचार था। मैम, वो छोटा भाई रोता रहा पर लाचार था। उसने कुछ नहीं किया, बस राखी उतार दी। उसने कुछ नहीं किया, बस राखी उतार दी। एक है ये आज़ाद नज़्म है, मैं आपकी बात चाहूँगा कि एक वक्त था जब मैं लफ्ज़ों में हालात जोड़कर रोता था। एक वक्त था जब मैं लफ्ज़ों में हालात जोड़कर रोता था, खुदा भी तब बादल में बरसात जोड़कर रोता था। एक वक्त था जब मैं लफ्ज़ों में हालात जोड़कर रोता था, खुदा भी तब बादल में बरसात जोड़कर रोता था। एक वक्त था मैं घुटनों के बल था किसी के सामने, एक वक्त था मैं भी हाथ जोड़कर रोता था। एक वक्त था मैं भी हाथ जोड़कर रोता था। लाचार था एक लड़के की मुफलिसी देखकर, मुफलिसी यानी गरीबी। लाचार था एक लड़के की मुफलिसी देखकर, तकदीर हुनर में औकात जोड़कर रोता था। लाचार था एक लड़के की मुफलिसी देखकर, तकदीर हुनर में औकात जोड़कर रोता था। आंखें पहले लाल हुई फिर काली आर्यन की, आंखें पहले लाल हुई फिर काली आर्यन की। खुदा मेरे दिन में रात जोड़कर रोता था, खुदा मेरे दिन में रात जोड़कर रोता था। सब मतलब के थे मैं हमेशा भूल जाता था, सब मतलब के थे मैं हमेशा भूल जाता था। मैं हमेशा लोगों में जज्बात जोड़कर रोता था, मैं हमेशा लोगों में जज्बात जोड़कर रोता था। उसे पता था कि अंजाम मुझे तोड़ देगा हर बार, जो है कि उसे पता था कि अंजाम मुझे तोड़ देगा हर बार। खुदा इसलिए मुझे किसी के साथ जोड़कर रोता था, खुदा इसलिए मुझे किसी के साथ जोड़कर रोता था। ये सुने एक और है नज़्म ऐसी कि ये मज़ेदार है, या मज़ा आएगा आपको। मैं गज़ल लिखता नहीं पर गज़ल भी कुछ लिखा है, इसमें आप लोग साथ में बस गज़ल बोलिएगा। विवेक भाई आपको नज़र है यार, ये जाओ। ऐसे है कि मुझे जब से मिली मेरी कमाई में गज़ल, साथ में बोलिएगा। मुझे जब से मिली मेरी कमाई में गज़ल, मेरे संग चले मेरी परछाई में गज़ल। मुझे दोनों तरफ कूद के मरना राज़ी था, मुझे अर्शद भाई मुझे दोनों तरफ कूद के मरना राज़ी था। कुएं में था शेर खाई में गज़ल, कुएं में था शेर खाई में गज़ल। मेरा दिन तेरे नाम मेरी रात का अंजाम, मेरे दिन में आने वाली हर जमाई में गज़ल। ला इलाज, इस शेर पे ध्यान दीजिएगा कि ला इलाज बीमारी प्रेम भी दूर हुई, ला इलाज बीमारी प्रेम भी दूर हुई। पीर ने मिलाई थी दवाई में, पीर ने मिलाई थी दवाई में। हिज्र की रातें, हाँ हिज्र यानी जुदाई है, हिज्र की रातें हमने सड़कों पे काटी, हिज्र की रातें हमने सड़कों पे काटी। हमको सिर्फ मिली जुदाई में, उसके जाने के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया, उसके जाने के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। पर कभी ना लिखी उसकी बुराई में गज़ल। अब एक कहानी आप लोग के सामने है, और मैं माफ़ी चाहूँगा मैम, आप बहुत अच्छे कहानीकार आए हैं यहाँ पे, और कोशिश करूँगा कि आपके आसपास भी पहुँच पाऊँ। मैं मानता हूँ मैं पहुँच पाऊँगा, पर कोशिश पूरी रहेगी। अभी हाल ही में शुरू किया है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है तो मैं करता हूँ। सुनिएगा मैम कि इसमें मैं 2 बार आपको जब इशारा करूँगा कोई नंबर होगा, आप सबसे विनती है, आप सबसे विनती है, ये कहानी आप ध्यान से सुने, ये कहानी आप धड़कने रोक के बैठ के सुने, कूलर ना बंद करिए, गर्मी लगेगी, पर बैठ के सुने आराम से ये कहानी। इस कहानी को बस, इसका मैं कोई शीर्षक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसने मेरे को पहले कहानी सुनी है उसको पता है मेरे शीर्षक में मेरा सारा राज होता है कहानी का। तो मैं जब ऐसे करूँगा ना तो नंबर याद रखिएगा, कुछ बोलूँगा मैं। रात के 10 बजे थे और फिर दोबारा, रात के 10 बजे थे और फिर दोबारा, जय के चेहरे पे बजे थे 12। ये जीने की आखिरी घड़ी थी शाम की, आ चुकी थी खबर बोर्ड के परिणाम की। जय थका नहीं कमरे में चक्कर काट काट कर, दोस्तों से कॉल पे अपना दुख बांट बांट कर। सब ने बोला था यार तू तो फर्स्ट ही आएगा,
फिर तेरा उदाहरण हमें दिया जाएगा। पर जय को अंदर से कुछ खा रहा था, ऐसा लग रहा था वो कुछ छुपा रहा था। वो नीचे गया, सब उसे गौर से देख रहे थे। ये वो घर वाले थे जो उसे एक दौर से देख रहे थे। सबने बोला कल तो पार्टी देगा जय, कल तो बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे। सबने बोला कल तो पार्टी देगा जय, कल तो बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे। पहले अखबार वालों से फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भरी आंखों से जय मुस्कुराया, इस चेहरे ने उसके भाई को सताया। भाई गया कमरे में, जय टेबल पे बैठा था। भाई ने कहा मैं टॉप करूँगा, ऐसा तू बचपन से कहता था। जय ने पूछा अगर टॉप नहीं किया तो? जय ने पूछा अगर टॉप नहीं किया तो, अगर आप लोग की एक्सपेक्टेशंस तक नहीं जिया तो? जय ने बोला, भाई ने बोला तू ऐसा सोच क्यों रहा है, अपने आप को नाउम्मीद करने का बहाना खोज क्यों रहा है? भाई ने बोला तू हार नहीं सकता और इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि तूने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, कोई माइका लाल तुझे पछाड़ नहीं सकता। जय ने बोला आपको कैसा लगा था आपके समय, आप नहीं थके थे कमरे में भागते समय? जय ने बोला आपको कैसा लगा था आपके समय, आप नहीं थके थे कमरे में भागते समय? भाई ने बोला मैं पहला था, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, मेरे बस अंक देखे फिर जीत की बधाई थी। भाई ने बोला सो जा अच्छे सपने आएंगे। भाई ने बोला सो जा अच्छे सपने आएंगे। जाते जाते पूछा सुन तेरे 90 आएंगे। जाते जाते हम सबसे पूछा जाता है, जाते जाते पूछा सुन तेरे 90 आएंगे। जय ने बोला इसका जवाब तो कल पता चलेगा, इतनी मेहनत का फल पता चलेगा। अगली सुबह हुई, भाई कमरे में गया, जय वहाँ था नहीं। भाई को लगा अजीब कि ऐसा होता था नहीं, भाई को लगा अजीब कि ऐसा होता था नहीं। भाई ने जय के दोस्तों से पूछा जय कहाँ हो सकता है, इतना बड़ा लड़का है ऐसे कैसे खो सकता है? भाई ने बोला मैं उसको कल से देख हैरान था, आज रिज़ल्ट आने वाला था और वो परेशान था। फिर दोस्तों ने कुछ ऐसा बोला जो भाई को खा गया। फिर दोस्तों ने कुछ ऐसा बोला जो भाई को खा गया। भैया हम सबका रिज़ल्ट तो कल शाम को ही आ गया। उसको खोजा पूरे घर में, चिल्लाते रह गए जय जय जय, नाम पुकारते रह गए। ऊपर उसकी लाश देख बहन चिल्लाई, रोते रोते पागल हुई, वो दृश्य देख ना पाई। एक बात पता चली जो हर बात से बड़ी थी, ये लाश यहाँ कल रात 9 बजे से पड़ी थी। भाई ने बोला वो मुझसे मरने की बात करने आया था, मेरा भाई मेरी काली रात करने आया था। जय घर की जान था, हर बंदा वजह से अनजान था। पर जब उसे एम्बुलेंस में लेकर गए, एक कागज़ उसकी जेब से गिरा, उस पर खून लगा था सारा का सारा। वो कागज़ पढ़ बाप भी गिरा, वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी हुई थी। खुदा ने रोते रोते जय की रज़ा लिखी हुई थी। वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी हुई थी। खुदा ने रोते रोते जय की रज़ा लिखी हुई थी। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। अंक थे 89.99 और लिखा था माफ़ करना। बस आपको कुछ एक आध और चीज़ें सुनाऊंगा, क्योंकि आपको बताऊं लखनऊ में मेरी जान बसती है और मैं बहुत समय बाद लखनऊ आया हूँ। एक ऐसे ही है ये पोएम, कौशिकी को है, ये कौशिकी के लिए। ये ऐसे बहुत प्यारी सी पोएम है, छोटी सी। मेरे जैसा ही आईने में, इसका शीर्षक है आईने में। मेरे जैसा ही दर्द कोई सहता है उस आईने में, सूरज मेरी पीठ से निकल ढलता है उस आईने में। जब मैं जलता दुनिया से कोई उबलता है उस आईने में, मैं जब जब आहें भरता हूँ कोई रोता है उस आईने में। मेरे नाराज़ होने पे कोई बिगड़ता है उस आईने में, वो सिर्फ मेरे होने पे होता है उस आईने में। मैं अगर वक्ता हूँ कोई श्रोता है उस आईने में, कोई मेरी मुस्कुराहट को पहनता है उस आईने में। मेरी जैसे बातें ही कोई करता है उस आईने में, मेरे जैसा दिखता है कोई रहता है उस आईने में, मेरे जैसे दिखता है। आप लोग की इजाज़त हो एक कहानी और पढ़ूँ, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। ये कहानी आप लोग को पसंद आएगी, फिर उसके बाद जगह लूँगा। कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक नाजायज़ हुआ पैदा सड़क के किनारे, अपने आप को हद से ज़्यादा सवारे। वो एक जगह आया और वही खड़ा रहा, किसी ने उसे उठाया नहीं, वो वही पड़ा रहा। बैठा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ।
जब बड़ा हुआ तो लोगों के काम आने लगा, लोगों की जुबां पे उसका नाम आने लगा। पर ये लेनी देनी का कायदा नहीं था, किसी भी सौदे में उसको कोई फ़ायदा नहीं था। पर वो दिल का बड़ा मुस्कुराता गया, अपनी मिल्कियत उड़ाता गया। उसने छोटे बच्चों की जवानी देखी, कई 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 प्रेम कहानी देखी। उसकी गोद पे हाथ रखा, देखा रांझा, उसकी गोद में ही लेटी मस्तानी देखी। पर समय का तो ये भी एक दुखड़ा होता है, जो छोटे से बड़ा हुआ वो बड़े से बूढ़ा होता है। अब वो किसी के काम नहीं आता था, पर लोगों को तब भी उससे आराम नहीं आता था। जब जब कर सकते थे अच्छे से हलाल किया, उन्होंने उसका बेशुमार इस्तेमाल किया। एक सर्द रातों में जब उसके नब्ज़ में पानी भर गया, वो वहीं पे खड़ा ही मर गया। पर लोग जैसे हैं वही हैं यार, लोग कितने निर्दयी हैं। कोई नहीं आया कि लाओ उसे आग दे दें, उल्टा उन्होंने सोचा किसी और को ये दिमाग दे दें। अंत में ये हुआ कि नगर पालिका आई, अपने संग एक ट्रक और एक औजार लाई। उसको काटा सबके सामने, सबने तमाशे देखे, उसकी अर्थी को बड़ी शौक से मुस्कुराते देखे। एक बात थी जिसकी वजह से सुकून नहीं था। उसको जब काटा तो काटने पे खून नहीं था, और खून आता भी कैसे, वो तो बस एक खेल था। जिसकी कहानी आप सुन रहे थे वो तो बस एक पेड़ था, जिसकी कहानी आप सुन रहे थे। और बस अब 4 लाइन पढ़ के अपनी जगह लूँगा। ये आप लोग को नज़र है, लखनऊ को नज़र है कि शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए। शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए। खैर अब क्या रोएं आप लोगों के सामने, आप लोग तो आए थे दर्द सुनने के लिए। और जो एक मिसरा है मैं हर जगह लगाता हूँ साथ में कि मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर। हर्षित भाई आपको मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर, मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर। उसने कहा ये तुम्हारी कल की गलतियां हैं, बताओ कहाँ रख दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए।